हाल ही में 24 जून 2020 को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है बुलबुल। इस मूवी को अनमिता दत्त ने रिटर्न एंड डायरेक्ट किया है और ये उनकी डेब्यू मूवी है। मूवी के प्रोड्यूसर्स अनुष्का शर्मा एंड करेश शर्मा हैं और म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले इस मूवी की कास्ट एंड कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मूवी की लीड रोल में है तृप्ति दिमरी, जिन्होंने बुलबुल का लीड रोल प्ले किया है। राहुल बोस ने इस मूवी में डबल रोल प्ले किया है, जिसमें वो पहला कैरेक्टर ठाकुर इंद्रनील का निभा रहे हैं, वही दूसरा कैरेक्टर उन्हीं के भाई जो मेंटली अंडर डेवलप्ड है महेंद्र, उनका निभा रहे हैं। फिल्म में एक्टर पाउली दाम बुलबुल की भाभी है जिनका नाम है विनोदिनी। वही दूसरी ओर अविनाश तिवारी बुलबुल के देवर सत्या बने हैं और परमव्रता चटर्जी डॉक्टर सुदीप का रोल निभा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आगे ढेर सारे स्पॉयलर्स हैं, सो स्पॉइलर अलर्ट्स। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। समय था 1881 का और जगह भारत की बंगाल प्रेसिडेंसी। साल से आप समझ ही गए होंगे कि यह ब्रिटिशकालीन भारत के समय की मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से जिसमें एक छोटी बच्ची बुलबुल की शादी किसी ठाकुर से होती है। ठाकुर का नाम था इंद्रनील, जिसके दो भाई थे। पहले का नाम महेंद्र, जो इंद्रनील जैसा ही दिखता था पर थोड़ा मेंटली अंडर डेवलप था। दूसरा भाई एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था सत्या। सत्या लगभग बुलबुल की ही उम्र का था। शादी के बाद पालकी से ससुराल जाते समय बुलबुल काफ़ी डरी और सहमी रहती है। तभी सत्या बुलबुल से बातें कर उसे चुड़ैल वाली कहानी सुनाता है। इसी बीच बुलबुल अब तक यही मान के चलती थी कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली आते ही उसे पता चलता है कि उसकी शादी ठाकुर इंद्रनील से हुई है और सत्या और महेंद्र उसके देवर है और विनोदिनी भाभी। कहानी फिर 20 साल आगे चली जाती है, जहाँ सत्या 5 साल बाद लंदन से अपनी लॉ की स्टडी खत्म कर अपने घर वापस आता है। जंगल से आते समय सत्या और उसके ड्राइवर में बातें होती है, जहाँ वो उसे इस जंगल में किसी चुड़ैल के होने की बात कहता है। इसी बीच हमें चुड़ैल का पहला सीन नजर आता है। अगले दिन सुबह सत्या अपनी भाभी बुलबुल से मिलने पहुंचता है, जो अब दिखने में काफ़ी मैच्योर और बदली हुई है। इसी बीच में हमें पता चलता है कि 3 साल पहले पूजा वाले दिन महेंद्र की मौत हो चुकी है और अब इंद्रनील भी हवेली में नहीं रहते। उससे पहले बुलबुल अपने ड्राइवर के परिवार से बातें कर रही होती है, जहाँ ड्राइवर दूसरी शादी कर लेता है और बुलबुल उसकी 2 बीवी और उससे बातें कर रही होती है। वो ड्राइवर को वार्न करती है कि अगर उसकी पहली बीवी को कुछ हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को सजा देगी। तभी सत्या और बुलबुल अपनी भाभी विनोदिनी से मिलने जाते हैं, जहाँ वो उनको बताती है कि महेंद्र की हत्या किसी चुड़ैल ने की है, जहाँ उसे उस रात उल्टे पैरों के निशान मिले थे। विनोदिनी की इन सब बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात जब सत्या शिकार करने जंगल जाने वाला होता है, तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर सुदीप से होती है, जो बुलबुल से बातें कर रहा होता है। उन लोगों की बातें सत्या को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस समय के हिसाब से शादीशुदा बुलबुल का बिना पर्दे के किसी बाहर वाले इंसान से इतना खुलकर मिलना सत्या को अजीब लगता है। इसी बीच उनकी बातें मास्टर दिनकर के बारे में शुरू होती है, जिसे सत्या तो अच्छा कह रहा था, लेकिन बुलबुल उसे बताती है कि वो अपनी बीवी को मारता पीटता था। इसके बाद सत्या मास्टर दिनकर और अन्य लोगों के साथ शिकार करने निकलता है। तभी वहाँ उनका सामना उसी जंगल की चुड़ैल के साथ होता है। इसी बीच वो चुड़ैल मास्टर दिनकर पर हमला करती है, जहाँ हमको दिखता है कि उस चुड़ैल के उल्टे पैर हैं। मास्टर दिनकर की आवाज़ सुनकर सत्या उस आवाज़ का पीछा करता है। इधर सुदीप को भी सत्य की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी उस आवाज़ का पीछा करता है। पीछा करने पर सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, जहाँ ठीक उसके पीछे चुड़ैल खड़ी रहती है और फिर गायब हो जाती है। तभी वहाँ सत्या सुदीप को देखता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उन सबको मास्टर दिनकर की बॉडी एक पेड़ पर टंगी दिखती है। सत्या का शक रहता है कि मर्डर किसी इंसान का काम हो सकता है। सत्या सुदीप से पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा। सुदीप उसे ना में जवाब देता है। अगले दिन सत्या अपनी भाभी विनोदिनी को हवेली लाता है, जो इससे पहले अपने पति की मौत के बाद
किसी विधवा आश्रम में रह रही थी। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि विनोदिनी को बुलबुल से ईर्ष्या रहती है, वो उसे जलती है। एक तो बुलबुल उससे उम्र में छोटी थी, ऊपर से उसे बुलबुल को बड़ी दीदी बुलाना पड़ता था। शायद इसीलिए वो बुलबुल को पसंद नहीं करती थी। विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की नज़दीकियों पर भी काफ़ी शक था और ये उसकी बातों और बिहेवियर से पता चलता था। इधर अब सत्या इन सारी हत्याओं को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है, जिसकी शुरुआत वो उसी खंडर पर जाकर करता है जहां उसने कल रात को सुदीप को देखा था। वहां उसे खून से लथपथ हाथों के निशान दिखते हैं। घर आकर सत्या विनोदिनी से सुदीप के बारे में पूछताछ करता है। तभी वहां बुलबुल आती है। कुछ देर बाद सत्या वहां से चला जाता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां विनोदिनी को ठाकुर इंद्रनील और बुलबुल के रिश्ते से जलन होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जलन उसे सत्या और बुलबुल के रिश्ते से होती है। इसी के चलते वो ठाकुर इंद्रनील के मन में उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ कड़वाहट पैदा कर देती है। इसी बीच विनोदिनी सत्या के शादी के रिश्ते की बात छेड़ती है। यह सुनकर बुलबुल काफ़ी असहज महसूस करती है, क्योंकि उस हवेली में सत्या उसका इकलौता दोस्त था। वही एक रात ठाकुर इंद्रनील उन दोनों को अपनी बालकनी से बातें करते दिखता है। तब उसके मन में उन दोनों के प्रति और शक पैदा होता है। इसी के चलते इंद्रनील सत्या को लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन भेजने का सोचता है, जिससे बुलबुल काफ़ी इमोशनल और दुखी हो जाती है। लेकिन बुलबुल के इन हालात से सत्या पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है। बुलबुल के इस बिहेवियर से इंद्रनील के मन में काफ़ी जलन पैदा होती है। वही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बुलबुल सत्या को काफ़ी पसंद करने लग गई है। इसी के चलते इंद्रनील सत्या के ट्रैवल पेपर्स तैयार करने उसे कोलकाता ले जाता है और वही के वही उसे लंदन भी भेज देता है। इस बात से बुलबुल काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसी इमोशन में वो उसकी और सत्या की बनाई हुई कहानियों की डायरी जला देती है। उधर हमें पता चलता है कि इंद्रनील बुलबुल को चीट करता था और महेंद्र के सोने पर विनोदिनी के साथ अपना वक्त बिताता था। इसी बीच विनोदिनी इंद्रनील के मन में उन दोनों के प्रति और आग लगाती है, जिससे इंद्रनील गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। कमरे में आकर उसे फायरप्लेस में बुलबुल के जलाए हुए डायरी के पन्ने दिखते हैं और ध्यान से देखने पर उसमें से एक कागज़ के टुकड़े पर उसे सत्या और बुलबुल का नाम दिखता है। इस वक्त इंद्रनील का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो वही का आयरन का बना फायर स्टो का रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है, जो बाथरूम में रहती है। उसी वक्त इंद्रनील बुलबुल को काफ़ी बुरी तरह पीटता है, जिसमें उसके पैरों को काफ़ी गंभीर चोटें आती है। बुलबुल के पैरों को ठीक करने के लिए डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है, जो उसका इलाज करते हैं। जब डॉक्टर सुदीप इंद्रनील से पूछते हैं, तब वो उसे बताता है कि ये चोटें बुलबुल को सीढ़ियों से गिरने से आई है। डॉक्टर सुदीप अपने आप ही समझ जाते हैं कि क्या हुआ था और उस वक्त डॉक्टर सुदीप वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेजेंट टाइम में कोतवाल सत्या के घर आता है। गांव में एक खून होता है, जिसमें विटनेस एक छोटी सी बच्ची रहती है और उससे पूछने पर वो ये बयान देती है कि उस आदमी को काली माँ ने मारा है और अभी उस बच्ची को उस सदमे से बचाने के लिए डॉक्टर सुदीप उसका इलाज कर रहा होता है। इससे सत्या के मन में सुदीप के लिए शक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी रात वो सुदीप और बुलबुल को बालकनी में दिखता है, जहाँ सत्या और बुलबुल अपनी डायरी में कहानियाँ लिखा करते थे। उसी दिन सत्या बुलबुल से मिलता है और उसे समझाता है कि पति की गैर मौजूदगी में उसका ऐसे सुदीप से मिलना ठीक नहीं है। तभी वो उसे ये बताता है कि उसने ठाकुर इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर उसके बारे में सब बताया है और वक्त ठीक होने तक वो उसे अपने मायके जाने की सलाह देता है। उधर बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या भी अपने भाई की ही तरह है और वो अब सुदीप से जलता है। फिर और एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें हम देखते हैं पैरों को गहरी चोटें लगने के बाद जब बुलबुल अपने बेड पर आराम कर रही थी, तब महेंद्र उसके पास आता है। पहले वो उसे अपने साथ खेलने को कहता है, लेकिन बाद में वो उसका रेप कर डालता है। ऐसी हालत में बुलबुल कुछ नहीं कर पाती और एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सांसें बंद हो जाती है। ये देखकर महेंद्र डर कर अपने कमरे में भाग जाता है। तभी कुछ अजीब सा होता है।
चांद का रंग सफ़ेद से गहरा लाल हो जाता है, जोरों की हवाएं चलने लगती है और अचानक से बुलबुल के अंदर मानो कुछ समा जाता है, जिससे वो उठकर जोर से चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीखें और महेंद्र का इस तरह से रूम में आना, इससे क्या हुआ था इसका अंदाज़ा विनोदिनी को लग जाता है और वो महेंद्र को चुप रहने को बोलती है। अगले दिन विनोदिनी बुलबुल के कमरे में आकर उसको साफ करती है, उसका श्रृंगार करती है और उससे कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे लेकर चुप रहे और किसी को कुछ ना बताए। विनोदिनी अपने आप से कुछ कहती रहती है, जैसे भले ही महेंद्र मेंटली अंडर डेवलप्ड है, लेकिन वो एक बड़े घर की बहू है जहाँ उसे कपड़ों जेवरों से लेकर इज्जत मिलेगी और उसे महेंद्र से जो नहीं मिल पाया वो उसे इंद्रनील से मिलेगा। ये सुनकर बुलबुल उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ समझ जाती है और उस वक्त वो एक पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देती है, जैसे बचपने वाली बुलबुल अचानक से मैच्योर हो गई हो। हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ आज महेंद्र की बरसी थी और उसके लिए मंदिर में पूजा थी। वहाँ पहुंचकर उसे अपने ड्राइवर का बेटा मिलता है, जो रोते हुए उससे कुछ बात करता है। वो उसे अपनी माँ के लाश के पास ले जाता है और बताता है कि उसके पिता ने उसकी छोटी माँ के कहने पर उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसे वो सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। दूसरी ओर सत्या को यकीन होता है कि सुदीप ही कातिल है। तभी वो बंदूक लेकर सुदीप के घर जाता है और वो उसे वहाँ से कोर्ट ले जाने वाला रहता है। इसी बीच वे जंगल के रास्ते से निकलते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी बीच में रुक जाती है। बाहर निकलकर सत्या देखता है कि उसके ड्राइवर को किसी ने मार डाला है। सत्या को सामने ही चुड़ैल नजर आती है, जिस पर सत्या अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जिससे वो कुछ देर बाद गायब हो जाती है। इससे सत्या का सुदीप पर से शक पूरी तरह से मिट जाता है और सत्या फिर उस चुड़ैल को ढूंढने जंगल में चला जाता है। तभी सुदीप की नज़र सामने वाले पेड़ पर चली जाती है, जहाँ उसे एक अलग ही भेष में बुलबुल दिखती है। वो मानो किसी देवी माँ की तरह दिखती थी। उसके मुंह को खून लगा हुआ था और सबसे अजीब बात थी उसके पैर, जो कि उल्टे थे। उसके इस उल्टे पैरों का रीज़न हमें अगले फ्लैशबैक से मिलता है। दरअसल बुलबुल के पैरों की इंजरीज इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और उसी की ट्रीटमेंट डॉक्टर सुदीप करते थे। एक सीन में हमें दिखता है कि बुलबुल के पैर पूरी तरह से मुड़ जाया करते थे। तभी सुदीप की नज़र बुलबुल के उस घाव पर जाती है जो उसे सत्या की बंदूक से गोली लगने से हुआ था। इस वक्त सुदीप बुलबुल को बचाने के लिए सत्या को वहाँ से जाने को कहता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी इसी बीच वो दोनों लड़ते हैं। इधर सत्या जंगल को आग लगा देता है। आग लगने से बुलबुल एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर छलांग लगाती है और एक जगह वो ट्रैप्ड हो जाती है। तभी हमें बुलबुल ने की हुई सारी हत्याओं के फ्लैशबैक दिखते हैं, जिन सभी में एक बात कॉमन थी। उन सभी लोगों ने औरतों के ऊपर अत्याचार किए थे और उसी का बदला बुलबुल चुड़ैल बनकर लेती है। हालांकि अपनी विक्टिम्स के लिए वो किसी देवी माँ के समान रहती है। इधर आग से सारा जंगल जल रहा था तो वही सुदीप बुलबुल को बड़ी बहू कहकर आवाज़ें लगा रहा था। ये सुनकर सत्या सब कुछ समझ जाता है कि वो चुड़ैल नहीं बुलबुल है। इससे सत्या पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। उधर बुलबुल चारों तरफ लगी आग से बचने के लिए एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ जाती है और इसी बीच हमें उसके बचपन से लेकर अब तक के सीन नजर आते हैं। शायद इसी बीच बुलबुल आग में जलकर मर जाती है। फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई देती है, जिसमें सत्या हवेली छोड़कर चला जाता है और इंद्रनील को एक खत भेजता है, जिसमें वो कहता है कि अब हम सबका सच में खून का रिश्ता बन गया है। हम सबके हाथ अब खून से रंगे हैं। एक रात जब इंद्रनील अपने हवेली में सोया रहता है, तभी उसे बुलबुल के विस्पर्स सुनाई देने लगते हैं। जब वो उठकर देखता है, तभी सामने से उसे बुलबुल की आत्मा दिखाई देती है। वो इंद्रनील को देखकर अजीब से स्माइल देती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। अब मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स की बात करते हैं। नो डाउट फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छे से फिल्माई गई है, जिसमें ओल्ड एज सीन्स काफ़ी अच्छे और वेल क्राफ्टेड है। मूवी का म्यूज़िक काफ़ी इरी और प्यारा है। इसमें ज़्यादा जंपस्केयर्स तो नहीं है, फिर भी हमें एक अनसेटलिंग सी फील आती है। सभी एक्टर्स के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस लाजवाब है।
कोई भी कैरेक्टर आपको पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव शेड्स में नहीं दिखता। सो देयर इज़ नो डिमार्केशंस बिटवीन कैरेक्टर्स। हालांकि मूवी में कुछ कमियां भी है, जैसे कि मूवी की स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेडिक्टेबल है और मूवी में बीच में ही आपको कहानी के आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा आ जाता है। फिर भी यह मूवी आपको बोर नहीं करती। 1.5 घंटे की यह मूवी एक एंगेजिंग एंड गुड टू वॉच मूवी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे अपने पर्सनल ओपिनियन में दूंगा 5 आउट ऑफ 3 स्टार्स।